पहला एलओपी ने धक्का दिया तो वो फुटेज कहाँ है? बीजेपी तो सरकार है और नरेंद्र मोदी अमित शाह से बड़ा ताकतवर तो कोई नहीं है, ये तो फुटेज बना भी सकते हैं। दूसरा, महिला सांसद के पास यदि राहुल गांधी जी गए तो वो फुटेज कहाँ है? महिला सांसद कहाँ है? महिला सांसद कहाँ गायब होगी? आप इस बात को समझिए। मैं रिजाइन करने को तैयार हूं, यदि ये सत्य नहीं होगा तो मैं रिजाइन करने को तैयार हूं। इससे बड़ी बात क्या कह सकता है कोई सांसद? वो आप अक्सर कहा करते हैं राई का पहाड़ बनाना, या तो मुझे राई भी नहीं दिख रही थी। पप्पू यादव जो अभी केसी त्यागी कह रहे थे कि झूठा कह दिया गया अटल बिहारी वाजपेयी को, तो वो बिफर गए थे, पूरे संसद में खामोशी छा गई थी जब उन्होंने इसके खिलाफ अपनी बात बोली। यहां आज चलिए सदन के पटल पर नहीं पर संसद परिसर में सांसद एक दूसरे को गुंडा कहते घूम रहे हैं, डंडा दिखा रहे हैं। एक बुजुर्ग सांसद ललाट उसका चोटिल होता दिख रहा है। त्यागी जी हम लोग के नेता रहे हैं और त्यागी जी का हम लोग बहुत ही पिता की तरह सम्मान करते हैं और आप भी हमारे बड़े भाई रहे हैं और आप पर गर्व है इस देश को। लेकिन मैं 3 बात में वही था। पहली बात, बीजेपी से ये पूछिए कि आज की घटना में दुनिया के इतिहास में लोकसभा के संसदीय जीवन में क्या कभी आप लाठी लेकर के और पूरा चारों तरफ से पहले ही एक साजिश, एक दिन पहले ही पूरी साजिश हो गई और उस साजिश के तहत पूरे के पूरे सदन के आगे उसको घेर लिया गया। प्रियंका जी के नेतृत्व में आगे आगे महिलाओं सांसद, सम्मानित सांसद चल रही थी और पीछे राहुल गांधी जी चल रहे थे, हम साथ चल रहे थे। राहुल गांधी जी बगल से सांसद को लेकर के निकल के चले गए और वो भीतर चले गए 4-5 सांसद को लेके। हम प्रियंका जी के साथ वहां खड़े हो गए। तब तक में 5-6 सांसद आते हैं बीजेपी के और सीपीएम के सांसद को धक्का मार के गिरा देते हैं और दौड़ जाते हैं खड़गे जी के तहत मारने के लिए। खड़गे जी जैसे पीछे हटे कि तब तक में जो सीपीएम के सांसद गिरे वो गिर गए, तो प्रियंका गांधी जी कहती है कि पप्पू जी छोड़ दीजिए, हम लोग बैठ रहे हैं, हम आगे आगे, और हमको उन्होंने धक्का देना शुरू कर दिया। प्रियंका गांधी जी लोग बैठ गई, आप फोटेज को देख लीजिए। हम उनको बोलते रहे पैर पकड़ के, भैया महिला सांसद है, प्लीज छोड़ दो, रास्ते जाने दो और धक्का मुक्की नहीं करो। वो हमको धक्का देते रहे। अंत में हमने दौड़ करके हम सदन के भीतर गए। राहुल गांधी जी को मैंने कहा कि सर बड़ी घटना घट जाएगी, आप चलिए। दौड़े दौड़े राहुल गांधी जी राइट साइड से निकल रहे थे, उनकी नजर पड़ी एक सांसद सारंगी जी पर। उन्होंने कहा कि सांसद जी क्या हुआ? जैसे कहा सांसद जी क्या हुआ, पीछे से एक सांसद कहता है गुंडा, है गुंडा, और निशिकांत कहता है गुंडा, गुंडा जल्दी करते राहुल, गुंडा जल्दी करते राहुल। मैंने कहा कि निशिकांत जी क्या बोल रहे हैं एलओपी को? हमको कहता है आप पप्पू जी चले जाइए, पप्पू भाई चले जाइए, आपसे कोई बात नहीं है, ये गुंडा से बात है। राहुल जी वहां से चुपचाप मुड़ी झुका के चले गए। मेरी 3 बात भैया मात्र है। पहला, एलओपी ने धक्का दिया तो वो फुटेज कहाँ है? बीजेपी तो सरकार है और नरेंद्र मोदी अमित शाह से बड़ा ताकतवर तो कोई नहीं है, ये तो फुटेज बना भी सकते हैं। दूसरा, महिला सांसद के पास यदि राहुल गांधी जी गए तो वो फुटेज कहाँ है? और वो महिला सांसद तो लिख के दे दी, उसके बाद महिला सांसद कहाँ है? महिला सांसद कहाँ गायब होगी? आप इस बात को समझिए। और महिला सांसद क्यों नहीं आई? महिला सांसद ने बाकायदा इसकी शिकायत सदन के पटल से सभापति की मौजूदगी में भी की है और उन्होंने जांच की बात की है। वही बात कह रहा हूं भैया, मैं वही बात कह रहा हूं। महिला सांसद ने नहीं की, उनसे करवाया गया। वो खुद टीवी पर अभी तक नहीं आई और वो फुटेज नहीं है। मैं चैलेंज करता हूं, मुकेश राजपूत जी ने कहा, अभी बयान दिया कि राहुल गांधी जी पीछे नहीं थे, वो मेरे आगे थे, पीछे कोई और धक्का दिया। कुछ लोग कहते हैं राहुल गांधी जी धक्का दिया, ये कह रहे वो आगे थे। अब आप खुद इतने बड़े देश के आइकॉन है और त्यागी जी जैसे इंसान जो जुफा बैठाए हुए है, कभी संसदीय जीवन में मैंने यूनिवर्सिटी अध्यक्ष रहा, 90 से मैं 7 बार एमपीए में रहा हूं, मैंने सत्ताधारी को इस तरह का व्यवहार करते नहीं देखा आज तक। सिर्फ एक चीज बताइए पप्पू यादव, आपने बहुत गंभीर अहम खुलासे किए हैं। अगर ये सत्य है, अगर ये सत्य है तो ये और शॉकिंग हो जाएगा आज जो हुआ है। ये तेरा धक्का मेरा धक्का की राजनीति में दरअसल ये लोकतंत्र को धक्का लगाया आज।
इररिपेयरेबल लॉस हुआ है क्या? नहीं होगा। ऐसी क्षति शायद इसकी भरपाई ना हो। नहीं होगा, मैं रिजाइन करने को तैयार हूं। यदि ये सत्य नहीं होगा तो मैं रिजाइन करने को तैयार हूं। इससे बड़ी बात क्या कह सकता है कोई सांसद? एक मिनट पप्पू यादव, एक सेकंड, विजय त्रिवेदी, इससे बड़ी बात क्या कही जा सकती है? सांसद है वो पूरा घटनाक्रम बता रहे हैं, वो कह रहे हैं राहुल गांधी वहां पर थे ही नहीं, फुटेज दिखा दीजिए, अगर ये सच्ची निकलती है वो इस्तीफा देने को तैयार बैठे। देखिए संदीप जी, जो कुछ हुआ है, मतलब जितना भी हुआ, एक तो मैं इसमें पूरी बहस में, और मैं भी सुबह से वहां था, एक तो ये सब में एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जेजरेशन। यदि सारी चीजों को आप सुनेंगे तो एग्जेजरेशन बहुत है हर एक की तरफ से। कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसको कहां से कहां तक हम ले जाते हैं। वो आप अक्सर कहा करते राई का पहाड़ बनाना, या तो मुझे राई भी नहीं दिख रही थी, लेकिन जो कुछ हुआ उसका एक तथ्य तो यह है कि सरकार के पास संसदीय जो हमारे गार्जियन होते हैं, लोकसभा अध्यक्ष, उनको अब तक इसका जो फुटेज था वो रिलीज कर देना चाहिए था। माननीय बच्चों की तरह लड़ रहे है ना। और ये मैं तो खुद 30-35 साल से देख रहा हूं, मैंने तो कभी इस तरह की घटना नहीं देखी जो भी हुआ। लेकिन ये इतने गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, तो ये क्या संसद सचिवालय की जिम्मेदारी नहीं बनती कि तत्काल प्रभाव से मकर द्वार का सीसीटीवी फुटेज देश के सामने पेश हो जाना चाहिए? नहीं, होनी है ही जिम्मेदारी, लेकिन वो जांच जब होगी तो उसके पास भी पेश करेंगे, क्योंकि उसके बिना नहीं, जांच क्या है? इसमें इतने बड़े बड़े आरोप लग रहे हैं, पूरी संसद और उसकी गरिमा तार हो रही है। मसला खत्म हो जाता है यदि वो वीडियो रिपोर्ट देखिए तो हो जाता बात। लेकिन सब आरोप गंभीर हैं। यदि कोई इस तरह की जो घटना हो रही है, और उसमें हम ये कह दें, आज जो कुछ हुआ, राहुल जी एलओपी हैं, उन पर भी इस तरह के आरोप लगाना, फिर जो जिस तरह से एफआईआर में 109 का इस्तेमाल, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट बात है। फिर खरगे साहब का भी जो लगाया कि भाई उनको गिर गए, और वो, तो इन सब चीजों पर खुलासा हो जाना चाहिए। लेकिन अब हम ये नहीं कह सकते कि जो सांसद है पानियान कोनियक, नागालैंड की सांसद है, वो नागालैंड की पहली महिला राज्यसभा सांसद है। इस देश में पहली बार वो आई है राज्यसभा में, नागालैंड से चुनकर। बीजेपी युवा मोर्चा की रही है, बड़ी क्रांतिकारी। नहीं, उसमें तो फुटेज वैसे ही साफ कर देगी, पर इसमें भी साफ हो जाएगा। देखिए, एक बहुत ही डेलिकेट सा मामला है। फिर ये दफ्तर में भी कोई भी लड़की, देखिए आप भी पत्रकार रहे हैं, संपादक रहे हैं, चैनल आपने चलाए हैं, कितना नजदीक, बेहद नजदीक होता है, कैसे हाव भाव आपको असहज करते हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि राजनीतिक, और ये घूम फिरकर एलओपी पर ही वो बात आ रही है। राजनीति को सीमाओं से आगे मत ले जाइए। लक्ष्मण रेखा जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि कहां तक हम ले जा सकते। 20 सेकंड है। पप्पू यादव आपको जोड़ना चाह रहे थे, मुझे क्लोज करना है कार्यक्रम। 20 सेकंड प्लीज। भैया, इनकी मंशा है, अभी संबित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी पर उस महिलाओं को धक्का देने और एब्यूसिंग करने का ST/SC का केस होगा। अभी बोला ST/SC का केस होगा राहुल गांधी पे, उन्होंने ST/SC महिलाओं को धक्का दिया, उसको एब्यूसिंग किया। ये अभी संबित पात्रा का बयान है। बस अब वो वीडियो मांग लीजिए आप। देश को, जनता को ये देखने का राइट है कि जो LOP है, जिसको वो विपक्ष का नेता बनाया है, क्या वो उस लायक है या नहीं है। तो या तो बिल्कुल ये वीडियो, वो तस्वीरें देश को दिखानी तो होंगी ही। ये जिम्मेदारी, ये जवाबदेही तो संसद के अधिकारियों की, वहां के सचिवालय की बनती है, क्योंकि इसी के आधार पर जो आरोप लग रहे हैं बहुत गंभीर आरोप है, बहुत गंभीर आरोप है। बहुत दुखी मन से आज ये चर्चा की है, क्योंकि ये देश की सबसे बड़ी पंचायत है। यही हम तय करते हैं किस दिशा में ले जाना है देश को विश्व गुरु बनने के लिए। जो दिशा दिख रही है आज की, ये तो कतई वो दिशा नहीं हो सकती। अब बताइए मैं क्या करूंगा? एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरह से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी। बी फॉर थोड़ी मदद रखिए। वे मैं तेरा मन पर